हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आज खड़ा हूं नालंदा में। नालंदा, जैसा कि आप जानते हैं, भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। विश्व भर से लोग, चीन से और दुनिया के तमाम देशों से लोग यहां पढ़ने आते थे। यहां पे जितने ग्रंथ थे, कहते हैं जिसमें सारे विश्व का ज्ञान छुपा हुआ था। लेकिन बख्तियार खिलजी नाम के एक राजा ने इस पे आक्रमण किया, इसको तहस नहस कर दिया, तोड़ डाला और जितने यहाँ ग्रंथ थे, किताबें थीं, जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी विश्व की, उसको जला के राख कर दिया। भारत हमेशा से ज्ञान, अध्यात्म और अर्थव्यवस्था में धनी रहा है और इसलिए विदेशी ताकतें हम पर आक्रमण करती आई हैं, हमको लूटने, ताकि हम आगे ना बढ़ पाएं। इसलिए हम पे तरह तरह के उनने यत्न किए। मैंने सुना है कि जब यहाँ पे खिलजी आया था तो उसको कुछ यहीं के लोग रास्ता दिखाते हुए ले आए थे और उसके बाद ये नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी को उसने ध्वस्त कर दिया था। जब मुगल लोग हमारे आए थे तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारे ही कुछ लोग उनकी आर्मी को ज्वाइन करके हमारे ही राजाओं पे आक्रमण करने लगे थे। इसीलिए मुगलों का हम पे इतने साल राज रहा। जब ब्रिटिश लोग भारत आए तब भी हमारे ही लोगों ने जयचंद बन के उनके साथ, उनकी ही सेना में, उनकी ही सरकार में शामिल होकर भारत पे उनको इतने साल राज करने दिया। भारत को जब आज़ादी मिली उसके बाद विदेश की कई ताकतों ने फंडिंग करके भारत के ही लोगों को अपना एजेंट बनाया। एक वक्त तो ऐसा आ गया था जब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग भी, पत्रकार लोग भी, पॉलिटिशियंस भी, सारे लोग केजीबी के पेरोल पे थे और यहां तक कहा गया था कि इंडिया वॉज फॉर सेल। आपने देखा होगा जब से पुलवामा में अटैक हुआ है तब से एक सर्टेन लॉबी, जो कि जिसको लीड करती है कांग्रेस पार्टी, वो मीडिया के लोग, इंटेलेक्चुअल्स और जो लोग अपने आप को लिबरल बोलते हैं और जिनको इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है, ये लोग लगातार एक ऐसी तलाश में थे कि कोई एक ऐसी खबर आए ताकि ये लोग किसी तरह से राइट विंग, हिंदू समाज और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट पे अटैक कर सकें। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, आपने नोटिस किया होगा कि ये लोग बहुत बुरी तरह से परेशान थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि देश की सिक्योरिटी का सवाल था। लेकिन जैसे ही विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने अरेस्ट किया, ये सब लोग बुरी तरह से जम के बरसने लगे, जैसे इनकी विजय हुई।